मैं चैलेंज करता हूं सभी मनुवादियों को, किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में, इन ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में किसी में भी हिंदू शब्द अगर मिल जाए तो जो आप सजा देना चाहे मैं हाजिर हो जाऊंगा। है ही नहीं। हिंदू धर्म एक ढकोसला है, एक मजाक है। कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिनांक 11 दिसंबर 1995 के द्वारा एक निर्णय आया है। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि यह शब्द गाली गलौज करने में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। चैलेंज करता हूं सभी मनुवादियों को। 1950 में संविधान में पहली बार हमें हिंदू लिखा गया। 1941 तक के पीछे के सेंसस और पीछे का सारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देख लीजिए, हमें कहीं हिंदू नहीं लिखा गया। और हिंदू शब्द जो है ये पर्शियन है, फारसी का शब्द है, संस्कृत का तो है भी नहीं। और किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में, इन ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में किसी में भी हिंदू शब्द अगर मिल जाए तो जो आप सजा देना चाहे मैं हाजिर हो जाऊंगा। है ही नहीं। हिंदू धर्म एक ढकोसला है, एक मजाक है। ये पेटेंट और कॉपीराइट है बुद्ध धर्म का, जो उन्होंने उसको सिर्फ ब्राह्मणवादी बना के अपने कब्जे में कर लिया। कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिनांक 11 दिसंबर 1995 के द्वारा एक निर्णय आया है कि हिंदू शब्द एक अमर्यादित शब्द है, जिसके विषय में मैं आपको पॉइंट वार बताना चाहूँगा। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि यह शब्द गाली गलौज करने में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, जिसको मैं बताया कि 11 दिसंबर 1995 को यह निर्णय आया है। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर भारत सरकार के द्वारा भारत सरकार के अपर सचिव संजय मेहता के पत्र 4 अक्टूबर 2019 को यह पत्र भारत सरकार के द्वारा निर्गत किया गया है। और भारत सरकार ने भारत के तमाम राज्य के सरकार को यह पत्र दिया गया है कि यह 7 जो पॉइंट है वो तमाम राज्य सरकार अमल करे। पहला पॉइंट यह है कि माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 11 दिसंबर 1995 के तहत सरकार ने अनिवार्य किया है। दूसरा पॉइंट है, हिंदू एक धर्म नहीं, यह गाली गलौज का एक शब्द है। सार्वजनिक स्थान की अभिव्यक्ति और प्रदर्शनी में शिवलिंग यानी पेनिस एक अनुपस्थित शब्द है, इसको हमें उच्चारण नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, भारत सरकार गृह मंत्रालय सभी राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को निर्देश दिए गए थे कि वे हिंदू शब्द से बचे। प्रशासन से यह भी अनुरोध किया गया था कि विभाग के नाम पर जो धर्म के समग्र प्रभार में हैं वो शब्द हिंदू का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट है, ये लफ्ज हिंदू ये एक ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है। ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है, इलाके के एतबार से तारीफ है। और हिंदू उसे कहते हैं वो लोगों को जो इंडस नदी के पास रहते हैं या सिंधु नदी के पास रहते हैं। हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये लफ्ज हिंदू सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था अरबों ने जब वो हिंदुस्तान आए। कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि ये लफ्ज पर्शियंस ने इस्तेमाल किया था जब वो हिंदुस्तान में आए हिमालय के ओर से। जब हम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स पढ़ते हैं, इस इंसाइक्लोपीडिया में लिखा हुआ है, जिल्द नंबर 6 हवाला नंबर 699 में, कि ये लफ्ज हिंदू कोई भी भारतीय किताब में मौजूद नहीं था जब तक मुसलमान
हिंदुस्तान में नहीं आए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं अपनी किताब में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सफा नंबर 74 एंड 75 में, कि जब हम तहकीक करते हैं ये लफ्ज हिंदू सबसे पहली बार एक तांत्रिक में आता है 8वीं सदी में, और सबसे पहली बार जब इस्तेमाल किया गया इसके मानी थे लोगों के लिए, धर्म के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया। धर्म के लिए इस्तेमाल हाल ही में किया जा रहा है। इसीलिए हमें पता लगता है कि यह लफ्ज हिंदू एक ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है। इलाकी एतबार से कहा जाता है उन लोगों को जो लोग सिंधु नदी या इंदु नदी के पास रहते हैं। इसका इस्तेमाल धर्म के लिए हाल ही में हुआ है। अब हम समझेंगे हिंदुइज्म या हिंदू धर्म की मानी क्या है। यह लफ्ज हिंदुइज्म हिंदू से आता है और सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था अंग्रेजों ने 19वीं सदी में। और हिंदुइज्म यह लफ्ज इस्तेमाल किया था इस भारत देश में जो लोग रहते हैं उनके धर्मों को बताने के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया था, हिंदुइज्म। और जब हम पढ़ते हैं न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इसमें लिखा हुआ है जिल्द नंबर 20 में, हवाला नंबर 581 में, कि यह लफ्ज हिंदुइज्म सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था ब्रिटिश राइटर्स ने। ब्रिटिश राइटर्स, अंग्रेज लेखकों ने इस्तेमाल किया था उन लोगों के लिए जिनका धर्म हिंदुस्तान में, इस भारत में जो लोग रहते हैं उनके धर्मों को, उनके बिलीफ्स को, उनके फेथ्स को, उनके रिलीजन्स को डिस्क्राइब करने के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया था, हिंदुइज्म। इसीलिए हिंदू पंडित, हिंदू स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये लफ्ज हिंदुइज्म या हिंदू धर्म एक मिसनोमा है, ये एक गलत लफ्ज है। सही लफ्ज होना चाहिए सनातन धर्म या वैदिक धर्म, क्योंकि वो कहते हैं कि हम वेदा में मानते हैं। और स्वामी विवेकानंदा कहते हैं कि ये लफ्ज हिंदू गलत इस्तेमाल है, होना चाहिए वेदांतिस्ट, क्योंकि स्वामी विवेकानंदा कहते हैं कि हमें मानना चाहिए वेद को। इसलिए सही लफ्ज है वेदांतिस्ट और वैदिक धर्म या सनातन धर्म। अब हम तस्करा करेंगे इस्लाम का। यह लफ्ज इस्लाम आता है सलम से, जिसके मानी है अमन या सलामती। यह लफ्ज इस्लाम सिल्म से भी आता है, जिसके मानी है अपनी रजा अल्लाह के हवाले करना। मुख्तसरन इस्लाम के मानी है सलामती या अमन हासिल करना अपनी रजा अल्लाह के हवाले करने के बाद। और यह लफ्ज इस्लाम कुरान और सही हदीस में कई बार आता है। इसका जिक्र कुरान में सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 19 में और सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 85 में। और जो शख्स अपनी रजा अल्लाह के हवाले करता है उसे कहते हैं मुस्लिम। और यह लफ्ज मुस्लिम का जिक्र भी कई बार कुरान मजीद और हदीस में आता है।